हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि कल 21 मार्च को सालार थिएटर्स के अंदर री रिलीज हुई थी। यार सबसे पहले तो जो रेस्पॉन्स निकल कर आया ना भाई, वो अनबिलीवेबल था। अब देखो मार्केट के अंदर भाई L2 एम्पोरान सिकंदर दो न्यू रिलीजेस होने वाली है, उनकी एडवांस बुकिंग, उनके ट्रेलर्स की बात हो रही है, यानी कि भाई सब वो हर वक्त ट्रेंडिंग में रहने वाली मूवीज है। लेकिन उसके बाद भी कल 21 मार्च को प्रभास एक्स के ऊपर सिर्फ ये ट्रेंड भाई साहब 1 लाख से ऊपर भाई ट्रेंड कर रहा था। सालार का ये वर्ल्ड भाई साहब ट्रेंड कर रहा था। इंटरेस्टिंग चीज भाई साहब थिएटर्स के अंदर जो फैंस का, जो पब्लिक का रिएक्शन है भाई, वो अनबिलीवेबल था यार। मतलब कि मैं हिल गया देख के। हिल इस वजह से गया, देखो गाइस सालार को अभी ये जो सालार री रिलीज है ना, ये कोई इतनी लेट नहीं है कि भाई सालार को आए हुए कि 4-5 साल गुजर गए। नहीं भाई साहब, अभी देखो लगभग 1 साल से थोड़ा सा ऊपर, आप कह लो सिंपल वर्ड्स में कि 1.5 साल होने वाला है। अब गाइस इस 1.5 साल के अंदर ही सालार का क्रेज जो है ना, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कल थिएटर्स के अंदर जो फैंस का रिएक्शन था वो क्लियरली गाइस बता रहा था कि फैंस इस मूवी को लेकर लिटरली मैड है, लिटरली मैड भाई, पागल है। मतलब मैं पागल वर्ड यूज करूंगा क्योंकि गाइस मैं देख रहा था हर एक सीन पे जो रिएक्शन था। मतलब वो जो मूवी है, मूवी की तो वॉइस आ ही नहीं रही थी ना, मूवी का तो साउंड आ ही नहीं रहा था। वो जो थिएटर्स में पब्लिक थी सिर्फ उसका साउंड आ रहा था। ये सीन थे भाई। अनबिलीवेबल वीडियोस भी देखने को मिली है कम, मतलब देख के गाइस दिल खुश हो गया कि यार देखो मजा आ गया। देखो एक बात भी याद रखना ना, दो टाइप्स की मूवीज होती है। एक वो जो थिएटर्स में चली थी, यानी कि उनको क्या रेस्पॉन्स मिला, ये वो एटसेट्रा, तो वो जब री रिलीज होती है तो बनता है। लेकिन एक ऐसी मूवी जो जब आई थी तो उसको लेकर इतनी नेगेटिविटी थी मार्केट में कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ये भी नहीं अच्छा, वो भी नहीं अच्छा, ये भी नहीं समझ आया, वो भी नहीं समझ आया, गया मूवी, ये वो एटसेट्रा, ऐसी हाइप थी एटसेट्रा। बट नाउ भाई सब पब्लिक को अब आकर रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने कुछ बहुत ही बड़ा कंटेंट मिस किया था। बट उसको सेल, देखो ये एक ऐसी मूवी है ना जिसको थिएटर्स में जितनी बार आप देख लो यार भाई साहब, मतलब छोटी स्क्रीन में इसको देख के इतना सेलिब्रेट किया जाता है तो बड़ी स्क्रीन पे तो क्या ही सीन होगा। खैर डे वन की ऑफिशियल कलेक्शन आ चुकी है, वो बताने वाला हूं। कोई रिकॉर्ड बीट हुआ, क्रिएट हुआ, वो बताने वाला हूं। आज डे टू पर क्या सीन है वो बताने वाला हूं। वीडियो को फौरन से करो लाइक सबसे पहले तो, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। यहां पर सालार की री रिलीज ने कल डे वन के अंदर जो ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वो की है 3.24 करोड़। अब गाइस ये ना तो इतनी बड़ी है ना इतनी छोटी है, ये आ रही है कहीं मिड में। इसने रिकॉर्ड्स को बीट किया भी है और कुछ रिकॉर्ड्स को बीट नहीं भी किया, आगे चल के देखते हैं। लेकिन यहां पे अच्छी बात यह है कि मेकर्स की तरफ से पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। मतलब फाइनली मेकर्स जाके, यार अगर री रिलीज से पहले मेकर्स प्रॉपर तरीके से जागते, थोड़ा बहुत भाई साहब बात ही कर देते, तो मैं कहता हूं कि ये ओपनिंग क्या पता 4 करोड़ को भी क्रॉस कर जाती। यानी कि मैं अगर सच बताऊं तो मेकर्स ने सालार की री रिलीज में कुछ उस लेवल का इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मुझे तो गाइस नजर नहीं आया, आपको नजर आया हो तो मुझे बताइएगा। बट मुद्दा यह है कि ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का भी पोस्टर आया जो कि 3.24 करोड़ है। अब देखो ये इसको छोटा मत समझना, ये बात याद रखना कि भाई साहब ये मूवी वो मूवी है जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर 1 साल से टॉप 10 की, 1 साल तो छोटा हो गया, 400 डे से टॉप 10 की ट्रेंडिंग में है। इसने भाई साहब नेटफ्लिक्स के ऊपर साउथ की लैंग्वेजेस में रिलीज होकर वो रिकॉर्ड क्रिएट किया है, जो कि साउथ की लैंग्वेजेस जब हिंदी में रिलीज होती है तो वो इतना रिकॉर्ड क्रिएट नहीं करती। ये मूवी भाई साहब मोस्ट रिपीटेड वैल्यू रखती है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। जितनी भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मूवीज आई है, सालार कहीं ना कहीं रिपीटेड वैल्यू में नंबर 1 आती है। ऊपर से भाई साहब इसका अभी साल ही गुजरा है ना, क्रेज कहां से खत्म हो गया, तो उसके बाद भी भाई साहब थिएटर में अगर, और ऊपर से कोई नॉर्थ रिलीज नहीं थी, यानी कि भले ही नॉर्थ में हिंदी में ना लगाते, तेलुगु में भी लगा देते, लेकिन लगा ही नहीं, नॉर्थ में रिलीज ही नहीं हुई। दूसरा ऊपर से ए रेटिंग थी, ये याद रखना कि री रिलीज है तो यूए रेटिंग, नो, री रिलीज में भी ए रेटिंग। तो उसके बाद भी अगर ये 3 करोड़ प्लस की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है तो आई थिंक सो दिस इज ह्यूज, दिस इज वेरी वेरी ह्यूज गाइस। आगे चलते हैं, जरा फर्दर रिपोर्ट देखते हैं। 3.24 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, 1028 शोज थे कल, टोटल 1028 शोज, जिसमें से 2.6 लाख का फुटफॉल आया है। उसके बाद एवरेज ऑक्यूपेंसी रही है ऑलमोस्ट 63%। मैंने आपको बोला ना भाई साहब, मैंने जितनी वीडियोस देखे हैं ना यार, थिएटर्स पैक्ड थे, मतलब ऐसे लग रहा था
पब्लिक एक्स्ट्रा है थिएटर्स में यार, एक्स्ट्रा है, इस तरह का रेस्पॉन्स था। और ऊपर से भाई साहब उनका वो जो हर एक मोमेंट पे भाई साहब वॉइस निकालना, बताना, इंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, यार एक अलग ही भाई साहब गूज बम्स आ रहे थे, वाइब्स आ रही थी। खैर सबसे पहले देखते हैं कि इसने रिकॉर्ड्स कौन से तोड़े हैं, उसके बाद देखेंगे कि कौन से रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े। तो इस मूवी की डे वन की कलेक्शन 3.24 करोड़, इसने SVSC 4K का रिकॉर्ड बीट किया जिसने 2.90 करोड़ की ओपनिंग ली थी। तुम्बाड़ 2.3 करोड़ उसकी रिकॉर्ड ब्रेक किया। 3 4K 1.48 करोड़, ओए 4K 1.45 करोड़, SOS के 1.45 करोड़, ऑरेंज 90 लाख, वेंकी 4K 90 लाख। इन सारी मूवीज का गाइस इसने री रिलीज में रिकॉर्ड को बीट किया। और कौन से रिकॉर्ड को बीट नहीं किया इसने? गब्बर सिंह 5.50 करोड़ रिकॉर्ड बीट नहीं किया, मुरारी 4.40 करोड़ रिकॉर्ड बीट नहीं किया, बिजनेसमैन 4.37 करोड़ रिकॉर्ड बीट नहीं किया, खुशी ऑलमोस्ट 3.62 करोड़ उसका भी रिकॉर्ड बीट नहीं किया। बट यहां पे एक बात ये भी कहना जरूरी होगी, जो कि मुझसे फैंस कह रहे थे कि आप इस चीज को इंक्लूड करो कि भाई यहाँ पे सालार की जो री रिलीज हुई है वो एक ना मतलब कि प्रॉपर कोई ऐसा नहीं कि कोई हॉलीडे चल रहे हैं या फिर आप कह लो कि प्रभास की बर्थडे, क्योंकि ज्यादातर ये जो रिलीजेस होती हैं एक्टर्स की बर्थडे पे आती हैं या इवेंट्स पे आती हैं। बट यहाँ पे ना तो कोई इवेंट है ना तो भाई साहब कोई एक्टर की बर्थडे है। विदाउट बर्थडे, विदाउट भाई साहब हॉलीडे इस मूवी ने ये ओपनिंग ली। तो देखो गाइस मैं इतना बोलूंगा यार, सालार का एक बहुत बड़ा क्रेज है। और इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है मूवीज की हाइप खत्म हो जाती है टाइम के साथ। यार जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसकी हाइप उतनी बनती जा रही है भाई, बनती जा रही है। ये एक जो है ना मैटर, ये बड़ा सीरियस है। ये कहीं ना कहीं भाई साहब अपकमिंग काफी टाइम तक इस मूवी की हाइप खत्म नहीं होने देगा। अब आप में से कहीं बोलते हैं कि शायद प्रभास की ये मूवी, अब देखो प्रभास की सालार के बाद कल की भी आ चुकी है, प्रभास की सालार से पहले भी कई अच्छी मूवीज है, ऐसा नहीं कि भाई साहब सिर्फ सालार ही है। इवन के प्रभास की अपकमिंग भी इतनी मूवीज है, यानी कि देख लो ना, कल्कि का पार्ट 2 है, अभी धी राजा साहब आ जानी है, उसकी ऑफिशियल अपडेट भाई साहब लोडिंग पे है, फौजी मूवी है, स्पिरिट है। बट सालार का जो क्रेज है ना भाई, वो क्लियर करता है कि ये प्रभास की जितनी भी मूवीज हैं उनमें से एक सेपरेट ही फैन बेस रखते हैं। यानी कि ये मूवी, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक बात बताई थी कि याद रखो भाई साहब, डायरेक्टर की हाइप होती है, मूवी की हाइप होती है, एक्टर की हाइप होती है। यहां पर तीनों है। यहां पर डायरेक्टर प्रशांत नील की हाइप है, प्रभास की हाइप है, भाई सालार मूवी की अपनी हाइप है। तो तीन मॉन्स्टर्स चीजें जब मिल जाती हैं तो भाई जो होता है ना, मतलब आप जस्ट सोचो सालार 2 क्या करेगी। मैं तो भाई मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा नहीं क्योंकि बताने पे आओ तो कैसे क्या हो जाता है। खैर वापस आते हैं, आज डे 2 पर भी भाई साहब अच्छी खासी ओपनिंग आने, अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने वाली है, और कल भी इवन के संडे है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब देखते हैं कि टोटल नंबर्स कितने निकलते हैं। बट भाई बहुत अच्छा फैंस ने सेलिब्रेट किया। बाकी आप लोगों ने सेलिब्रेट किया नहीं, कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।